इस साल का रिपोर्ट कैसा है? पहले 6 मंथ्स में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें निशांत, फॉर नाउ बॉलीवुड का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है. द ओनली फिल्म दैट हैज अर्नड वेल इज फाइटर. 100 करोड़, 200 करोड़, 300, क्योंकि अब तो फिल्में 500 करोड़ भी आसानी से कर जाती हैं. तो आई थिंक वो भी बेंचमार्क नहीं, वो 100 करोड़ की बेंचमार्क पर भी नहीं पहुंच पाई इस बार. इवन आई थिंक दिस मूवी मैदान that was critically appreciated, but the movie did not perform well at the box office. Story was good. मैदान didn't work because मतलब वही वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, वही सेम कंटेंट, मतलब हाँ, लोगों ने थिएटर्स में जाना कम कर दिया. दो मूवी गोइंग इज स्टिल अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर इंडियन फैमिलीज, बट कहीं ना कहीं अनलेस एंड अनटिल अ फिल्म प्रोमिसेस टू बी दैट बिग स्केल स्पेक्टेकल, जैसे अभी कल की 2898 AD हैज रिलीज्ड. But still a disappointing news that no Shah Rukh Khan film is releasing this year. So it's a disappointment for Shah Rukh Khan fans. कोविड पैंडेमिक से एक इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा सफ़र की थी वो थी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. लोग घरों में कैद थे, लोग फिल्म हॉल जाना बंद कर दिए थे, और 2022 आते आते ऑडियंस के बिहेवियर में भी काफ़ी शिफ्ट हुआ. लोगों ने OTT को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया. घर में बैठ के लोग मूवी देख रहे थे. उससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा. लेकिन 2023 में ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ विद द मूवीज़ लाइक पठान, जवान, एनिमल एंड गदर. दे मेड ह्यूज मनी बिकॉज वो जो स्टार जो थे शाहरुख खान थे वो ऑडियंस को सिनेमा में वापस खींचने लगे. बट 2024 में फिर से एक काइंड ऑफ अ स्लम्प आ गया है और मूवीज़ जो है वो हिट नहीं हो रही है. इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी परेशान है इसको लेकर के. सो अभी 2024 का हाफ ईयरली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और ऐसा क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर के आई हैव कम हियर, एंड विथ मी इज़ माई कलीग आरुषि जैन जो एंटरटेनमेंट कवर करती हैं. शी राइट्स एक्सटेंसिवली ऑन सिनेमा एंड बॉलीवुड. तो हम इनसे एनालाइज करेंगे, इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो बॉक्स ऑफिस में जो पुअर रन अभी जो चल रहा है उसकी वजह क्या है, क्यों बहुत सारी मूवीज़ जो है वो फ्लॉप हो रही हैं और नई नई मूवीज़ भी इनफैक्ट बहुत कम आ रही हैं. इन सब के बारे में आई डिस्कस इट विथ आरुषि. आरुषि, पहले ये बताइए कि इस साल का रिपोर्ट कैसा है? पहले 6 मंथ्स में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उसमें निशांत, फॉर नाउ बॉलीवुड का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है. द ओनली फिल्म दैट हैज अर्नड वेल इज फाइटर. ऋतिक रोशन की फिल्म थी जो जनवरी में रिलीज हुई थी. जनवरी से लेकर अभी जून तक कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हुई जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हिट हुई. बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मिक्स ऑफ फिल्म्स देखें, अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखें तो हाँ वो बहुत अच्छा करके गई हैं. जैसे शैतान, मंजूमल बॉयज़ ने, मतलब मिड बजट फिल्म्स जो थी उन्होंने भी अच्छा बिजनेस किया है. बट आप ये बोलें कि स्टार पावर था किसी फिल्म में या बिग बजट फिल्म्स जो एक्चुअली काम करी पिछले साल, ऐसा कुछ नहीं था. दैट इज़ वाई प्रोबेबली इस साल काफ़ी ही डिसमल परफॉर्मेंस रही है बॉक्स ऑफिस पर, एटलीस्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, नॉट जस्ट बॉलीवुड बट ओवरऑल भी काफी डिसमल परफॉर्मेंस रही है. बॉलीवुड में विच इज द टॉप ग्रॉसर दिस ईयर? मतलब इसलिए पहले 6 महीने में इट इज ओनली फाइटर. और उसके बाद और कौन-कौन सी मूवीज हैं जो फाइटर के अलावा देयर इज शैतान, देयर इज लापता लेडीज. ये सब फिल्मों ने अच्छा काम किया है बॉक्स ऑफिस पर, बट ये वो जो मार्क टच करती हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300, क्योंकि अब तो फिल्में 500 करोड़ भी आसानी से कर जाती हैं. तो आई थिंक वो भी बेंचमार्क नहीं, वो 100 करोड़ के बेंचमार्क पर भी नहीं पहुंच पाई इस बारी. आपको क्या लगता है कि व्हाट इज बिहाइंड दिस पुअर शो? क्योंकि मैं डेटा देख रहा था और जो एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो जनवरी से जून तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बार का है वो इट्स अराउंड 1300 करोड़, विच इज क्वाइट लोअर देन व्हाट इट वाज इन 2023 जब 1550 करोड़ की बिजनेस बॉक्स ऑफिस में किया गया था. इस साल बड़े बजट की मूवीज भी बहुत ज़्यादा नहीं आई है. आई थिंक जो बड़े स्टार्स हैं शाहरुख, सलमान, उनके फिल्म्स इस साल आई थिंक नहीं आई है. हाँ, सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस एज ट्रेड एनालिस्ट्स और थिएटर ओनर्स भी जो बात कर रहे हैं कि स्टार पावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि इस बारी का बॉक्स ऑफिस इतना अच्छा नहीं रहा है पहले 6 महीनों का. स्टार पावर में कोई शाहरुख की फिल्म नहीं थी, ईद चली गई, सलमान खान की कोई फिल्म नहीं आई. सो दैट स्टार पावर जो कि ऑडियंस को एक्चुअली थिएटर्स में लेकर आता है. आई अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेंट इज किंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट ये सब कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं. हाँ, फिल्में अच्छे कंटेंट वाली चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार पावर एक्चुअली ड्राइव्स पीपल टू द थिएटर्स. और जब शाहरुख और सलमान नहीं है थिएटर्स में तो ऑडियंस इतना नहीं जाएगी. बट वहीं कहीं ना कहीं कुछ अच्छी कहानियाँ थी जो लोगों को अच्छी लगी, जैसे लापता लेडीज और मडगांव एक्सप्रेस लोगों को अच्छी लगी, लोग गए देखने, लेकिन नॉट इन दैट
as compared to शाहरुख का बट फिल्म बिजनेस कितना किया हुआ लापता लेडीज ने, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है लापता लेडीज को जो एक वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी मिली थी वो आफ्टर इट केम ऑन नेटफ्लिक्स पे आने के बाद लोग उसके बारे में ज्यादा बातें करने लगे और लोगों ने देखा भी, बट आई डोंट नो कि वो थिएटर में लोगों को खींच करके ले आई थी, इफ यू कैन टेल। आई थिंक इट डजंट इवन क्रॉस द 50 करोड़ मार्क। अच्छा, तो वही मैं कह रही हूँ कि वैसे लोगों को पसंद आ रही हैं फिल्में, लेकिन मैं सुन रही थी अजय बिजली जी बात करते थे जो कि पीवीआर के सीईओ हैं। उन्होंने बोला कि क्योंकि अब लोगों को फोमो नहीं है फिल्में मिस करने का, उन्हें नहीं लगता कि अगर वो कुछ थिएटर में नहीं देखेंगे तो उनको वो फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज अब OTT में 8 वीक का विंडो रहता है, तो वो 8 वीक्स के अंदर मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है 8 हफ्तों में तो आ ही जाएगी, क्यों मैं पैसे खर्च करके पिक्चर देखने जाऊं। तो ये जो एक स्लम्प है वो आपको क्या लगता है अभी फिलहाल हिंदी इंडस्ट्री में ही है या साउथ कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में? क्योंकि जो मैं देख रहा था कि तमिल बिजनेस में भी काफी ड्रॉप हुआ है, इनफैक्ट 24% ड्रॉप हॉलीवुड के फिल्म्स जो कि यहाँ पे रिलीज होती हैं एंड 31% ड्रॉप तमिल फिल्म्स में है। इनफैक्ट मलयालम इंडस्ट्री हैज डन क्वाइट वेल। हाँ, बट वहाँ पे क्या है, वो वहाँ के जो बड़े स्टार्स हैं उनकी मूवीज आ रही है? उनकी मूवीज अभी नहीं आ रही हैं। आई थिंक द सेकंड हाफ वुड बी बेटर बिकॉज देयर इज पुष्पा 2 व्हिच इज रिलीजिंग इन द सेकंड हाफ, देन वी हैव अ रजनीकांत फिल्म, अ कमल हासन फिल्म व्हिच आर कमिंग इन द सेकंड हाफ, बट फर्स्ट हाफ में इतना नहीं था। सिर्फ 1-2 फिल्म्स जैसे हॉलीवुड की आपने बात करी, गॉडजिला है जिसने अच्छा बिजनेस करा, उसके अलावा गुंटर कारम ने काम किया, लाइक गुंटर कारम वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस। मंजुमल बॉयज जो कि मलयालम फिल्म है, दैट रियली वर्कड वेल एट द बॉक्स ऑफिस, बट अदरवाइज देखो थोड़ा सा स्लम्प वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्शन सीजन। सो व्हाट द फिल्म मेकर्स डिड वाज दे पुश्ड the release of their films to the second half of the year because they knew that people won't turn up in the theaters during the election season. True. Then of course with election there was IPL season and now there is T20 World Cup happening. So all of these factors together have somewhere led to the dismal performance of Indian films at the box office. Now you write extensively on Bollywood and all. How much do you think that audience behavior has changed ever since this pandemic happened? और लोग अब थिएटर में जाना कम कर दिए क्या? अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा स्टार अगर नहीं है तो लोग नहीं जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि और OTT कंटेंट भी काफ़ी रिच है। अगर आप वीकेंड पे कोई अगर इंसान है वो वीकेंड पे एक बड़ी वेब सीरीज देखना ज़्यादा प्रेफर करेगा अपने घर के कंफर्ट में। हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों ने थिएटर्स में जाना कम कर दिया। दो मूवी गोइंग इज स्टिल अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर इंडियन फैमिलीज, बट कहीं ना कहीं अनलेस एंड अनटिल अ फिल्म प्रोमिसेस टू बी दैट बिग स्केल स्पेक्टेकल, जैसे अभी कल की 2898 AD हैज रिलीज्ड, आई थिंक दैट इज अ फिल्म दैट इज गोइंग टू ब्रिंग पीपल टू द थिएटर्स बिकॉज उसकी ओपनिंग ही ओवर 180 करोड़ की हुई है अक्रॉस इंडिया। सो आई थिंक यू नीड दैट काइंड ऑफ स्पेक्टेकल टू पुल पीपल टू द थिएटर्स। छोटी मोटी फिल्में नहीं उतना लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें वही लगता है कि इतना तो हम OTT पे भी देख लेंगे। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी नीड टू एक्सपीरियंस ऑन अ बिग स्क्रीन। इट हैज टू बी ग्रैंड। Yes. बट एक और फैक्टर है जो कि मैं अभी पढ़ रहा था, और इनफैक्ट अनुराग कश्यप ने भी अभी इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म मेकिंग का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे लोग अब मूवी में पैसा लगाना नहीं चाह रहे क्योंकि जो बजट है वो स्टार फीस की वजह से इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि यू मस्ट हैव स्पोकन टू ट्रेड एनालिस्ट आल्सो। कास्ट जो भी स्टार कास्ट्स हैं, जो भी बड़े एक्टर्स हैं, उनका एंटावरेज कॉस्ट इतना ज़्यादा जा रहा है कि लोग वो पैसा फिल्मों पे नहीं लगा पा रहे हैं। जो प्रोडक्शन वैल्यू में लगना चाहिए पैसा, वो सारा उनका स्टार्स के लिए जा रहा है। सो दैट इज समवेयर अफेक्टिंग द, लाइक some trade analysts are also saying that film producers needs to analyze where they are putting their money in, because उसका production value में लोगों को पैसा डालना ज़्यादा ज़रूरी है than on the stars, because जब तक film एक spectacle नहीं होगी उन्हें समझ में आ गया, because RRR was the big film which pulled people to the theaters. There was this 500 crore plus का business that RRR did, and that was because it was a visual extravaganza. Yeah, of course. We wanted to see what is happening on the screen. तो उतना है, like trade analysts are also saying कि we need to analyze where the money is going in a film. Like where are you adding it to the production value or it is just going in the pockets of the big stars. And उसके cost की वजह से आपका business भी suffer करता है ना. अब suppose your production cost of the film is 500 crores. Yeah.
एंड यू आर अर्निंग 400 करोड़. अब एक स्मॉल बजट की मूवी अगर 100 करोड़ कमा रही है तो दैट इज अ सुपर हिट. बट अगर 500 कॉस्ट ही आपका है और वो रिकवरी सिर्फ 300 कर रही है. अब जैसे इस साल की बड़ी फिल्म्स ऐसी कौन सी है जो कि जैसे एक मेरे को लगता है आई थिंक बड़े मियां छोटे मियां वाज अ huge cost. Yes, it was made on a huge budget, but again it didn't give anything to the producers. In fact, Vashu Bhagnani, who produced the films, there have been reports that Pooja Entertainment, his production house, has been running in a 250 crore debt, and the employees of that company have been saying that they haven't received their salaries. But we know that how costly a Akshay Kumar film can be. So we do not know exactly that where that money went if the employees were not paid their salaries on time. But yes, somewhere the producers need to, like, it's high time that they need to check where their money is going, because the production cost is increasing, but that is not adding to the value of the film. Of course. और कुछ स्टार्स का आई थिंक थोड़ा वो फेड भी हो गया स्टारडम उस तरीके से. जैसे अभी अब अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, बड़े मियां छोटे मियां. इवन आई थिंक दिस मूवी मैदान दैट वाज क्रिटिकली अप्रिशिएटेड, बट द मूवी डिड नॉट परफॉर्म वेल एट द बॉक्स ऑफिस. स्टोरी वाज गुड. मैदान वो ट्रू, आई थिंक इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू, इट वाज it is based on सम फुटबॉल फॉर्मर फुटबॉल कोच आई थिंक. हां, बट वो भी फिल्म अच्छी थी लेकिन वो पुल नहीं कर पाई ऑडियंस को. व्हाई डू यू थिंक मैदान didn't work? Somewhere Maidan didn't work because again, as we were talking about visual extravaganza, and it didn't add, मतलब वही वो एक sports drama है, वही same content, मतलब they repetitive है. They need to differentiate in the content. In terms of content, they need to differentiate and give something new to the audience. वही sports drama में वही inspiring story, वही एक इंसान कुछ कर रहा है, मतलब लोगों को कुछ different चाहिए. If they want to go to the theater, they want to go for something different, which they haven't watched until now. जब लोगों ने मैदान OTT पे देखी, उनको पसंद आई, लेकिन for them to go to the theater, you need to promise something bigger. Of course. और चंदू चैंपियन भी तो I think sports drama ही है, but Chandu how did that Champion is performing decent at the box office. It's doing of course better than Maidan. I think that is because we know Kabir Khan for producing his films, for making his films actually an entertainment, because he gives you music, he gives you a good story, he creates all that drama on the screen to attract you to the theaters. I think Maidan lacked that drama to attract people. Yeah, it became too serious, I think. Yes. That's what I saw. Okay, now coming to the end, अब जो क्योंकि फर्स्ट 6 months का हमने देखा और जैसा हमने डेटा भी बात किया कि जो है कलेक्शन काफ़ी कम है. Now next 6 months में do you expect some kind of a bounce back? See, we do not have which all big movies are releasing next so we have a Rajnikant film, we have Kamal Hassan's Indian 2 that is coming out, we have Akshay Kumar's Sarfara, Amir Khan's Sitare Zameen Par, Varun Dhawan's Baby John. All these films for now look promising. There is Rohit Shetty's Singham Again also, which we know that Rohit Shetty is popular for giving us hits after hits. He has given us some biggest blockbusters in Chennai Express and all of these. But his previous few movies, I think they did not well. Circus and all. It is only Circus that didn't work at the theaters. Before that, Suryavanshi was the film which brought out the Indian cinema from its slump after COVID. Yeah. So Simba also worked. So Rohit Shetty is also a hit churner for now. Let's see if Singham Again with that magic comes back again. But other than this, again, we do not have star power when it comes to Bollywood. There is no Shah Rukh Khan film releasing, there is no Salman Khan film releasing. There is Amir Khan's Sitare Zameen Par, but again that doesn't look like a big spectacle film. But of course Amir Khan presents good stories, and he has that pull at the box office. So around Christmas we can expect. But do you still say that after the debacle of Lal Singh Chaddha? I think people might be a little disappointed, but if you see, after Lal Singh Chaddha came on Netflix, people actually saw value in that film. People know that he is somebody who can make good cinema. So, and given how his film Tare Zameen Par was, and this is not related, of course, Tare Zameen Par is nowhere related to Tare Zameen Par, but somewhere it's like a light twist to that film, and Tare Zameen Par, of course, is a well celebrated film.
So there is still little hope that that film can actually bring some audience to the theaters. Okay, but still a disappointing news that no Shah Rukh Khan film is releasing this year. So it's a disappointment for Shah Rukh Khan fans. But still हम लोग देखेंगे कि अगले 6 महीने में क्या होता है, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है वी कैन से कि इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, क्योंकि सिर्फ एक फाइटर जो है वो बड़ी हिट है एंड दैट वाज फॉलोड बाय शैतान and Shaitan in Bollywood. Otherwise there was Hanuman and there was Manjumal Boys in Malayalam which did really good business. And of course some small budget films like Lapata Ladies and all. But हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे आरुषि ने कहा कि सिंघम एंड ऑल एंड सितारे ज़मीं पर how these movies perform, we have to wait and watch. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.